सऊदी सरमाया आएगा, रोजगार और खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन फ्रेम वर्क पर इत्तफाक। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों के मंसूबे शामिल। बिजली तरसील मंसूबे पर MOU पर दस्तखत। निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तिजारती तबादले को वुसअत देने पर भी इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात का एलामिया जारी। फ्रेम वर्क मुश्तरका इक्तिसादी मुफादात पर मबनी है। दोनों रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास के मुंतजर। This year we had terrible floods, cloud outburst, and we were absolutely helpless. If somebody thinks that countries like Pakistan who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Prosperity, peace and progress of my people keeps me awake. We have challenges, but that's not enough. We are a country of 240 million people and challenges of sorts, as I said. But as they say, you must never lose hope. तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं और कुदरती आफात से नीचे आ जाते हैं। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से शदीद तबाही हुई। दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय खुद इंसारी को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में करप्शन जड़ से उखाड़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में नुमाह कमी हुई। माजी में की गई गलतियों से सबक सीखा और आगे बढ़े। अमन, तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनी का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत ने पाक फौज को सिराहा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का दौरा अस्करी इत्तेहाद की अलामत करार। फाल अस्करी सिफारतकारी से पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। फर्स्ट पोस्ट का मुआहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का दावा बेबुनियाद करार। पाकिस्तान वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की आखिरी कोशिश। सालिसों के इसरार पर पाक अफगान मुज़ाकरात का चौथा दौर जारी। तुर्की और कतर की सालसी में किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश। 18 घंटे का मुज़ाकरात का पिछला दौर बेनतीजा रहा था। अफगान तालिबान की हठधर्मी से कोई नतीजा ना निकला। अफगान मुज़ाकरातकार पाकिस्तान के मुतालिबात से मुत्तफ़िक अमल से गुरेज़ा। अफगान रजीम कलअदम TTP के खिलाफ संजीदा कार्रवाई पर तैयार नहीं। काबुल से मिली हिदायत पर अफगान वफ्द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने खित्ते में कशीदगी कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा, पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के किरदार का खैर मकदम करते हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी को सराहा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने पर पर्चा होगा। हुकूमत पंजाब ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। कहा, कोई शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर में एक तरफ पीपल्स पार्टी तो दूसरी जानिब अनवारुल हक डट गए। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने की सरतोड़ कोशिशें। नून लीग को भी साथ मिला लिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। अनवारुल हक का कहना है वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल।
بابر اعظم بڑے ریکارڈ سے 8 رنز دور. T20 انٹرنیشنل میں روہت شرما کا سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ توڑنے کے لیے 8 رنز درکار. روہت شرما نے 4231 رنز بنائے ہیں. بابر اعظم T20 انٹرنیشنل میں 4223 رنز بنا چکے ہیں. بابر اعظم سب سے زیادہ T20 رنز بنانے والے کھلاڑی بن جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر گجرانوالہ کا اچانک دورہ. شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے. شہریوں کا نادرا سینٹر کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار. محسن نقوی کی عملے کو کام تیز رفتاری سے نمٹانے کی ہدایت. انچارج نادرا سینٹر کو شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات دیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاموکی میں ایس پی عدیل اکبر کی رہائش گاہ آمد. ایس پی عدیل اکبر کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات. سوگوار خاندان سے دکھ اور افسوس کا اظہار. محسن نقوی کی غمزدہ خاندان سے تعزیت. کہا ایس پی عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کا اثاثہ تھے. ایس پی عدیل اکبر کی ناگہانی موت سے دل صدمہ ہوا. NCCIA کے افسران کے خلاف رشوت لینے کا کیس. جوڈیشل مجسٹریٹ نے 6 افسران کا 3 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا. ملزمان میں چودھری سرفراز ظفر، علی رضا، چودھری شعیب ریاض، مجتبیٰ ظفر، یاسر رمضان اور زوار ظفر شامل ہیں. ورلڈ بینک نے پاکستان میں مزید مہنگائی کا خدشہ ظاہر کر دیا. موجودہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 7.2% تک پہنچ سکتی ہے. سیلاب کے باعث کھیتوں میں پیداوار متاثر ہوئی اور سپلائی چین میں رکاوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں معاشی شرح نمو 3% رہے گی. حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے. زراعت تباہ ہو گئی اور مہنگائی بڑھ گئی. حافظ نعیم الرحمان کا گوجرا میں کسان روڈ کا رواں جلسہ. خطاب. کہا حکومت 1900 میں خریدی گندم 3800 روپے من فروخت کر رہی ہے. سونے کی قیمت میں ایک ہی روز میں 14,000 روپے کی غیر معمولی کمی. سونے کی فی تولہ قیمت 4,16,362 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کا بھاؤ 12,000 روپے کم 3,56,963 ہو گیا. گزشتہ 11 روز میں سونا 40,500 روپے سستا ہو چکا. وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا مزید ریکارڈ پبلک کر دیا. کابینہ ڈویژن نے جولائی تا سپتمبر 2025 کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کر دیا. آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو بیرون ممالک دوروں پر تحائف ملے. اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور حنیف عباسی کو بھی تحائف ملے. تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے. کابینہ ڈویژن وصول شدہ تحائف کا تخمینہ کروا رہا ہے. سندھ حکومت کا کراچی کے بعد دیگر اضلاع میں بھی اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان. حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں خواتین اور طالبات کو تربیت دی جائے گی. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس. سندھ کے مزید 3 اضلاع میں پیپلز بس سروس کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ. کراچی میں گلشن معمار سے ٹاور تک الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان. دسمبر میں EV ٹیکسی سروس شروع کی جائے گی. پنجاب میں اسموگ کا راج. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 279 ریکارڈ. گلبرگ 638. ماڈل ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 574 ریکارڈ. متعدد علاقوں میں بھی شرح 500 سے زائد رہی. فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان کا فضائی معیار بھی مضر صحت. آلودگی سے سانس اور جلد کے امراض بڑھنے لگے. کراچی میں چالان کے نفاذ 6 گھنٹے میں 1.25 کروڑ کے چالان ہو گئے. ٹریفک پولیس کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 2662 چالان کیے گئے. سب سے زیادہ سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 1535 چالان ہوئے. ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 507 شہریوں کے چالان کیے گئے. اوور سپیڈ پر 419 اور گاڑی چلانے پر 3 چالان ہوئے. کامیابی اور جرت کا استعارہ، ترقی کا روشن ستارہ. جس شعبے میں رکھا قدم کامیابی چلی اس کے سنگ. کاروبار سے سیاست اور کھیل سے سفارتکاری تک صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے محسن نقوی نے زندگی کی 47 بہاریں دیکھ لی.
बतौर निगरान वजीर आला पंजाब सूबे का नक्शा बदल डाला। बरसों के काम हफ्तों में निपटाने पर मोहसिन स्पीड का खिताब पाया। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की सालगिरह पर दुनिया भर से तहनीयती पैगामात का तांता बंध गया। मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज 52 साल की हो गईं। पार्टी रहनुमाओं का नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। 2012 में सियासत में एंट्री दी। मरियम नवाज ने 2024 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीता। ज़राई ताउन तिजारत में आसानी और पायदार ज़राअत का फ़रोग़। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान ज़राअत टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन के लिए कनाडा के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान खुराक और बायो सेफ्टी के तमाम आलमी मयारात पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा। वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने पाकिस्तान की ज़राई सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। अमेरिकी सदर ट्रंप की जापान की पहली खातून वजीर आजम सनाए तकाइची से मुलाकात। अमेरिका और जापान के दरमियान तिजारती और मादी मसाइल से मुताल्लिक अहम मुआहिदों पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वजीर आजम की क़यादत और दिफाई पॉलिसियों को काबिल तारीफ करार दिया। वजीर आजम तकाइची ने भी ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। मुज़ाकरात में $550 अरब के सरमायाकारी पैकेज पर भी बातचीत हुई। जमैका में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान समुद्री तूफान मेलिसा ने कैरेबियन जज़ायर पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। अमरीकी रियासत हेटी में भी कैटेगरी 5 के तूफान के बायस बारिशें। जमैका में 3, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में 4 अफराद हलाक हो गए। समुद्री तूफान के बायस 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 712वां उर्स मिज़ार को गुस्ल के बाद 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की मिज़ार पर हाज़िरी। कौमी क्रिकेट टीम की गैर मयारी किट्स के खिलाफ पीसीबी का एक्शन। मौजूदा अपैरल कंपनी से आइंदा किट्स ना तैयार करवाने का फैसला। पीसीबी ने कौमी टीम की ऑफिशियल किट के लिए नए वेंडर्स की तलाश शुरू कर दी। चंद रोज में नई अपैरल कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आईसीसी की भारत नवाजी। साबिक मैच रेफरी ने पोल खोल दिया। भारत के पास अब सारा पैसा है और उन्होंने आईसीसी पर कब्जा कर लिया है। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का तहलका खेज इंकशाफ। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी। जुर्माना यकीनी था। मुझे एक फोन कॉल आई, कहा गया भारत है, हल्का हाथ रखें। और कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 नवंबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।